everyone, let's continue our chapter number 11, that is force and pressure. In previous classes we have studied about that what is force, what are the effects of force and how is force caused, right? And in today's class we will study about the types of forces. There is a variety of forces present around us. जितने भी फोर्सेस हमारे आसपास पाए जाते हैं उनको हम मेजर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. अब बच्चे आपको इन दोनों के नाम से ही पता चल रहा है कि कॉन्टैक्ट मीन्स वो फोर्सेस जो किसी बॉडी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं और तब उन पे एक्ट करते हैं, और नॉन कॉन्टैक्ट मतलब जो बॉडीज किसी बॉडी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते बट समवेयर उनके बीच में और दूसरी बॉडी के बीच में कोई ना कोई इंट्रैक्शन जरूर होता है जिसकी वजह से वो फोर्स जो होता है वो उसके ऊपर अप्लाई होता है. सो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट कॉन्टैक्ट फोर्सेस इन डिटेल. Generally, in a large number of cases, the push or pull is applied on an object by touching the object directly with hands, feet, or indirectly through another objects like sticks, strings, or ropes. Means बहुत सारी चीजें हमारे आसपास होती है जिन पे हम या तो उनको डायरेक्ट टच करके उनके ऊपर पुश और पुल अप्लाई करते हैं. For example, we pull the door of the refrigerator to open it, or we push the door of a room to close it, right? So ये तो डायरेक्ट हमने हाथों से टच किया और उसको पुश और पुल किया. कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम इनडायरेक्टली टच करते हैं, जैसे कि टॉयज होते हैं उनके ऊपर रोप या स्ट्रिंग बंधी होती है, उस स्ट्रिंग के थ्रू हम उसको क्या करते हैं, पुल करते हैं और वो चलता है. Therefore, while applying a force on an object, if the object is in direct or indirect contact with the source of the force is called contact force. अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होने से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी को टच कर रही है, फिजिकली टच कर रही है, तो वो उसके ऊपर कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई कर रही है. तो अगर हम किसी भी बॉडी को, जैसे डोर को हम एक्चुअली अपने हाथ से टच करके बंद करते हैं या खोलते हैं, या फिर किसी टॉय को हम स्ट्रिंग की हेल्प से या स्टिक की हेल्प से पुल करते हैं या पुश करते हैं, इफ वी आर टचिंग दैट ऑब्जेक्ट दैट मीन्स दैट द फोर्स अप्लाइड बाय अस इज कॉन्टैक्ट फोर्स. सो बेसिकली जो कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं वो 3 कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड होते हैं, दैट इज मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स, राइट? सो फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट muscular force. Muscular force is that force which we apply by our muscles, by our body. So when we hold a glass of water using our hands, a ball may be thrown hands or kicked with the foot. The handbag is picked up using a bundle of string. In all these examples, we use our muscular force to perform these actions, right? जो भी काम अपनी बॉडी को यूज कर रहे हैं या जिस भी काम में हमारी बॉडी जो है वो यूज हो रही है, उन सब काम में जो फोर्स यूज हो रहा है वो हमारा कौन सा फोर्स है? मस्कुलर फोर्स, राइट? सो मस्कुलर फोर्स अप्लाइड इन एनी मैनर एंड इन एनी सिचुएशन इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स. मस्कुलर फोर्स जहां भी अप्लाई हो रहा है वो कॉन्टैक्ट फोर्स का ही एक एग्जांपल होगा. Sometimes the muscular force of animal is also used to do various activities. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, there is a cart pulled by horse and there is a cart pulled by bullock. So animals like elephants are made to drag heavy loads tied to them through strings or chains, or animals like horses, camels and bullock are used to pull carts. Mules and donkeys are made to carry loads and people from one place to another in hilly areas. अब बच्चे म्यूल्स क्या होते हैं? आपने जब वैष्णो देवी या हिली एरियाज पे जाते हो तो आपने खच्चर नाम का एक एनिमल सुना होगा, राइट? वो दिखता डोंकी जैसा है बट होता नहीं है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? म्यूल्स बोलते हैं, राइट? सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मसल्स. मीन्स कोई भी फोर्स जो हमारे मसल से या जो एनिमल के बॉडी से या मसल से लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स. The next force which we are going to study is frictional force. Let us recall some experiences. You pedal a bicycle to make it move, but when you stop pedaling, a bicycle stops after going a short distance, right? आप अगर किसी भी व्हीकल को स्पीड नहीं दोगे या साइकिल को पैडलिंग नहीं करोगे तो वो साइकिल या व्हीकल थोड़ी दूर तक चलेगा, बाद में अपने आप रुक जाएगा.
But have you ever thought why the bicycle stopped when the force was provided by the pedaling? Means जब हम उसे पैडलिंग करते हैं, ठीक है, तो वो चलती है, लेकिन जब अगर पैडलिंग का फोर्स हम रोक देते तो वो अपने आप क्यों रुक जाती है? दिस इज बिकॉज frictional force comes into play whenever a body tries to move over a surface. Means जब कोई भी बॉडी एक दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करने की कोशिश करती है तो एक फोर्स होता है जो उसे रोकने की कोशिश करता है, और वो फोर्स आपका क्या कहलाता है? फ्रिक्शनल फोर्स. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप एक फ्लोर पे आपने बॉल फेंकी और वो बॉल जो है वो रोल हो रही है, बट आफ्टर सम टाइम इट विल गेट ऑटोमेटिकली स्टॉप. अब वो क्यों रुक गई? वो इसलिए रुक गई क्योंकि वो मूव हो रही थी और एक फोर्स ऐसा था जो उसको मूव होने से रोक रहा था, एंड दैट फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन. फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है. इफ योर बॉडी मूव्स इन टुवर्ड्स ईस्ट, देन फ्रिक्शन विल एक्ट टुवर्ड्स वेस्ट, राइट, नॉर्थ साउथ, like this. Hence, if is there no continuous force acting on a body to make it move, the body stops after moving a short distance or takes time to catch up its speed. Means अगर कोई भी बॉडी जिस पे कंटिन्यूसली स्पीड देने के लिए उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करा जा रहा, तो वंस द टाइम विल कम, द बॉडी विल गेट स्टॉप ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स. और या फिर उसको स्पीड को कैच करने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा. जैसे व्हेन वी स्विच ऑन अ सीलिंग फैन, इट डज नॉट मूव विद द फुल स्पीड इन द बिगनिंग, राइट, बट आफ्टर सम टाइम it overcome the friction to acquire speed. So frictional force is also a contact force because it comes into action when an object tries to move another. फ्रिक्शन फोर्स भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, लेकिन ये तभी एक्ट करता है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आके उसके ऊपर मूव करने की कोशिश करता है. सो द टू बॉडीज मस्ट बी इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर फॉर द फ्रिक्शन टू एक्ट. अगर हम चाहते हैं कि किसी भी बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो, वो तभी पॉसिबल है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के कॉन्टैक्ट में होगी, राइट. So next type of contact force is mechanical force, right? Mechanical force is that force which is applied by machine. Simple, right? So when a body moves with the help of a machine, the force exerted by the machine is called the mechanical force. For example, the car engine exerts a mechanical force due to which the car moves. कार का इंजन फोर्स लगाता है जिसकी वजह से जो कार होती है वो क्या करती है? मूव करती है. When you hit a nail with a hammer or a fix a screw using a screwdriver, mechanical force is involved. अब मशीन्स भी बच्चे आपने पढ़ी हुई है, सिंपल मशीन्स होती हैं लाइक नाइफ, हैमर और स्क्रू ड्राइवर. कोई भी मशीन की थ्रू जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल फोर्स. Machines do not exert force by themselves. They need energy from external sources to exert force. अब हैमर को जब तक आप उठा के नेल पे हिट नहीं करोगे तो वो अपने आप काम नहीं करेगा. कार को जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे उसका इंजन खुद से नहीं चलेगा. तो इट मीन्स ये जो जितनी भी मशीन्स होती है इन सब को चलने के लिए भी एक एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत होती है जो इनके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर सके. जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, जैसे कि अगर आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स आपको पढ़ाए नहीं तो आप पढ़ेंगे भी नहीं, बट ये मैकेनिकल फोर्स का एग्जांपल नहीं था. ये इस चीज का एग्जांपल था कि किसी चीज को भी काम करवाने के लिए भी एक फोर्स की क्या होती है? जरूरत होती है, राइट. सो आफ्टर दिस लेट अस लुक एट our knowledge as the passage and churning of food in alimentary canal, breathing by lungs, beating of heart, एक्सपेलिंग वेस्ट फ्रॉम बॉडी. ये सब किसकी वजह से होता है? मस्कुलर फोर्स की जगह. अगर हमारे अंदर के बॉडी ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे तो फोर्स अप्लाई नहीं हो पाएगा. फ्रिक्शन इज वन ऑफ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट फोर्सेज एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ. फ्रिक्शन अर्थ पे जितने भी फोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं उन सब में से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फोर्स है, क्योंकि फ्रिक्शन की ही वजह से वी कैन स्टॉप व्हाइल मूविंग एट आवर विल. हम अपनी मर्जी से रुक सकते हैं, हम अपनी मर्जी से चल सकते हैं. वी कैन स्टॉप मूविंग व्हीकल्स बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, होल्ड अ बुक इन आवर हैंड, राइट.
हम जितनी भी चीजों को होल्ड करके रख सकते हैं, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. आफ्टर दिस वी विल लर्न अबाउट सम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं बच्चे जिनमें किसी भी तरीके का फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता, बट येस देयर इज सम इंटरेक्शन बिटवीन दोज बॉडीज जिनके बीच में फ्रिक्शन, जिनके बीच में जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है वो एक्ट करता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देयर आर मेनी फोर्सेज अराउंड अस विच एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इवन विदाउट टचिंग देम. फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक, ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स तो आप बचपन से खेलते आते हो, उससे आप लोग मैग्नेट को किसी चीज के पास ले जाते हो तो आपने देखा होगा कि वो मैग्नेट जो होती है वो किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट से बिना डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हुए क्या हो जाती है, टच हो जाती है थोड़ी सी ही दूर पे. मींस एक एरिया होता है जिसमें वो मैग्नेट का इफेक्ट जो होता है वो रहता है. जैसे ही कोई भी आयरन ऑब्जेक्ट उस एरिया के अंदर जाता है, मैग्नेट उसको अपनी तरफ क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर देती है. बट यहाँ पे एक इंट्रैक्शन था कि वो कुछ दूरी तक मैग्नेट के कांटेक्ट में थी, बट यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था. सो the force of attraction or repulsion exerted by a magnet on another magnet or force of attraction acting on iron object due to a magnet is called magnetic force. Magnetic force acts even without any contact between two magnets or between a magnet and an iron object. Right? So this is an example of non-contact force. Second category of non-contact force is electrostatic force. There is yet another non-contact force that exists in nature called electrostatic force. For this, just recall an activity. बच्चे हम छोटे में एक एक्टिविटी करते थे, हम प्लास्टिक स्केल्स को अपने हेयर से रब करते थे और फिर बिट्स ऑफ पेपर के पास ले जाते थे. आफ्टर सम टाइम वी विल ऑब्जर्व दैट बिट्स ऑफ पेपर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द प्लास्टिक स्केल, राइट? Why does this happen? Because on rubbing, plastic scale gets charged. So the force of attraction or repulsion caused due to charged objects is called electrostatic force. कोई भी चीज जब चार्ज होती है और उसकी वजह से जो भी अट्रैक्शन होता है और जो रिपल्शन होता है उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. The study of charged objects and their behavior is called electrostatics. Let us study some more example to understand electrostatic force. So you might have noticed that when your mother empties a poly pack of pulses into a container, some of the pulses grains get stuck to the polythene and do not fall in the container, right? अब बच्चे ऐसा क्यों होता है? वो जो ग्रेन्स होती है, होता क्या है, जब हम उसे पॉली पैक से निकाल के कंटेनर में एम्प्टी करते हैं तो वो पॉली पैक से क्या हो जाती है, रब हो जाती है, जिसकी वजह से वो चार्ज हो जाती है. एंड चार्ज और जो पॉलीथीन बैग है उनके बीच में अट्रैक्शन होता है ड्यू टू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, और वो आपस में क्या हो जाती हैं, चिपक जाती हैं. सेम उसी तरीके से इफ यू स्टैंड नियर द स्क्रीन ऑफ वर्किंग टेलीविजन विद सिंथेटिक क्लोथ, आपने कोई सिंथेटिक क्लोथ पहना और आप टेलीविजन, चलते हुए टेलीविजन के सामने खड़े हो, द क्लोथ्स गेट अट्रैक्टेड बाय टेलीविजन स्क्रीन. दिस इज बिकॉज अ वर्किंग टेलीविजन स्क्रीन इज नेगेटिवली चार्ज्ड. ठीक है, अब वो नेगेटिवली चार्ज थी तो उस चार्ज स्क्रीन ने क्या करा, आपके क्लोथ्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया. इसके साथ साथ बेटा जो भी ऑब्जेक्ट जिनके अंदर कोई चार्ज नहीं होता दे आर कॉल्ड न्यूट्रल. और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे या पॉजिटिव है, वो दूसरे अनचार्ज मींस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. बेटा इसमें थर्ड फोर्स था ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में. So today just recapitulate the content which we have studied till now. So we have studied force are of two types, that is contact and non-contact forces. A non-contact force acts from a distance without touching the object. For example magnetic, gravitation and electrostatic force. Magnetic and electrostatic हमने पढ़ लिया, gravitation हम next class में पढ़ेंगे. And third, the contact force acts by directly touching the object. Examples are muscular, mechanical and frictional force. So by this we end up our today's session. Thank you so much everyone.